क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भाई 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ देखा भाई, अब एलसीएम की बात है, जब एलसीएम की बात होगी तो ऊपर एलसीएम निकालेंगे, यानी कि अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करो तो इनकी सबकी मल्टीप्लाई, यानी कि ऐसी कोई संख्या हो जो इन सब से जो है कट रही हो। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या वो 20 है, 4×5 = 20, 4×5 = 20, दो तो 4 के अंदर ही आ रहा, तो इसलिए मैं लिखूँ यहाँ 4×20। उसके बाद यहाँ एक बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जो इन्हें सबको डिवाइड कर रही होगी। वो एक ऐसी संख्या है, वो है 3, 3×2 = 3, 3 × 3 = 9, 3×2 = 6, 3 में 27। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन्हें सबको, इन सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वह है तुम्हारी 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20/3। क्वेश्चन नंबर 22, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम ज्ञात करो। तो अंशों का एलसीएम निकाल दो भाई, एलसीएम, और हरों का एचसीएफ, एचसीएफ। क्या भाई, 9 × 4 = 36। कैसे करा एक बार मैं बता दूं आपको। तो 2, 3, 4 और 9 लिया और इनका एलसीएम निकाल लिया अंशों का। 2 बार 1 2 से गया, उसके बाद यहाँ जो है एक बार ये चले जाएगा, 3 और 9 जुगा तो रखेंगे। इसके बाद देख लिया भाई, 2 से एक बार उड़ जाएगा, या 3 और यहाँ 1 और 9। उसके बाद 3 लिया भाई, 1 1 1 और 3। उसके बाद 3 1 1 1 और 1। अब इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर ली, 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो ऊपर कितना है, 36। और एचसीएफ की बात है, एचसीएफ एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर रही है। वो केवल क्या है, वो है केवल 1। और 36 को जब 1 से डिवाइड करूंगा तो 36 ही मान आएगा, तो इसका आंसर है तुम्हारा 36। क्वेश्चन नंबर 23, 1.08, 0.36 तथा 0.9 का एलसीएम लेना है भाई। तो एलसीएम कितना होगा इनका, मैं ऐसे लिख दूंगा भाई। सबसे पहली बात एक है, यह दशमलव के समान अंक करने हैं। जब दशमलव के समान अंक करने हैं तो यहाँ 9 है ना, तो दशमलव के अंक करेंगे तो यहाँ 90 कर लेंगे, 990 कर लेंगे। यहाँ कितने 0.36, यहाँ कितने हैं 0.8, 2 अंक है, सब सब जगह 2 अंक। अब बस ध्यान में रखना कि जो है कितने अंक है, 2 अंक है। अब इनके सभी के अंक, ये जो दशमलव के पॉइंट है सब खत्म कर दो, कि दशमलव तुम्हारे पास मान के चलो कि है नहीं, बाद में लगानी दशमलव। अब एक टेबल पढ़ना मुझे यहाँ, इसका 2 का, 2 का टेबल पढ़ा तो ये गया तुम्हारा 54 बार, 54 दूनी 108 हो। ये गया तुम्हारा 18 बार और ये गया तुम्हारा 45 बार। उसके बाद 2 से फिर 54 गया 27 बार और 18 गया तुम्हारा 9 बार। उसके बाद 45 चुका तो रखेंगे। इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 में 27, 3 × 9 और ये जाएगा 15 बार। उसके बाद एक बार फिर 3 से, 3 × 9 और भाई 3 × 3, 3 × 5 = 15। एक बार फिर 3 से करेंगे, 3 × 3, 3 × 3, 5 जुगा तो इसी ऐसी। उसके बाद 5 से करेंगे भाई, 5 × 5, 5 × 5 और सबकी इनकी मल्टीप्लाई करते चले जाओगे। मल्टीप्लाई करी तो 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करी मैंने तो 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12 और 12 × 3 = 36 और 36 × 3 = 108 और 108 गुणा में 5, 5 8 40 भाई, 40 की 0 हंसी लगे 4 और 4 का 4 है और 5 × 5। और मुझे पता है कि भाई 2 अंकों पर दशमलव लगनी है, 2 अंकों पर दशमलव लगेगी तो कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। इसके बाद मैं इसका आंसर लिख दूंगा 5.40 भी कर सकते हो और 5.4 भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम कितना दे रखा है, एचसीएफ 8 है और एलसीएम कितना 48। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या आपसे पूछी गई है। तो मैंने स्टार्टिंग में एक सूत्र लिखवाया था कि भाई फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ इंटू में एलसीएम। यहाँ मान रख जाएंगे कि फर्स्ट संख्या कितनी भाई 24 और गुणा में सेकंड संख्या लिख दो ऐसी, एचसीएफ कितना दे रखा 8 और गुणा में एलसीएम कितना 48। सेकंड संख्या बराबर 8 गुणा में 48/24। तुमने देखा 24 दूनी कितना हो 48, 8 की 2 की गुणा करी तो सेकंड संख्या है तुम्हारी 8 गुणा में 2 बराबर 16। इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना 11 और एलसीएम कितना 7700। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो सेकंड संख्या क्या है। तो सूत्र है भाई तुम्हारी, ये फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम।
उसके बाद देखा वो फर्स्ट संख्या कितनी है 275, 275 गुणा में सेकंड संख्या इजकल टू ऐसे तुम्हारा 11 है गुणा में 7700, यहाँ मैं इसे डिवाइड करूँगा भाई, तो सेकंड संख्या बराबर 11 गुणा में 7700 बटे 275। यहाँ मैंने डिवाइड करने की कोशिश करी भाई, इसकी 11 से काट लो, 11 दूनी 22, यहाँ 5 बचा, 11 पंजे 55, 25। अब मैं 7700 को भाग लगाऊंगा 25 से, यहाँ देख लिया भाई 25 ही कम, 25 25 की 75, तो पता चला 3 होगा। तो यहाँ अगर मैं 77 में से 25 घटा दूँ, यहाँ तुम्हारा 2 बचेगा, एक जीरो पहले से मौजूद है, डाल लिया हमने 20 होगा। उसके बाद अगले जीरो जब उतारेंगे हम, जब एक यहाँ जीरो लगा देंगे और यहाँ जीरो लगने के बाद कितनी संख्या होगी 200, तो 25 अट्ठे 200, यानी कि यहाँ जो बची संख्या थी वो 200 बनाई। कैसे बनाई? एक जीरो लगा कर तब बनाएंगे उसे 200 है। उसके बाद 25 अट्ठे 200, तो 8 लगा देंगे यहाँ, तो ये 308, इसका सेकंड संख्या बराबर तुम्हारी 308, ये क्वेश्चन का आंसर होगा।